सबसे पहले बड़ी खबर है नौगाम पुलिस स्टेशन धमाके के हवाले से, और इस धमाके में जो जख्मी हुए हैं उनकी आदत के लिए एलजी मनोज सिन्हा अस्पताल पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने जख्मियों की इयादत की है, उनकी खैरियत दरियाफत की है। और अस्पताल में जो जेरी इलाज जख्मी है पुलिस एहलकार है, उनके बेहतर इलाज के लिए अस्पताल इंतजामिया को हिदायत दी गई है कि उन्हें बेहतर इलाज मुआवजा फराहम किया जाए। आपको नाजरीन बताते चले कि रात देर गए नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में अब तक तकरीबन 10 अफराद की जान चली गई है, जबकि 30 के करीब जख्मी हो। ये ताज़ा तस्वीरें हैं एलजी मनोज सिन्हा, उसके साथ साथ ही पुलिस सरबराह नलीन प्रभा, चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू भी पहुंचे हैं अस्पताल के अंदर, जहां पर वो जो जख्मी पुलिस एहलकार है उनकी इयादत के लिए। और उसके साथ साथ ये तस्वीरें श्रीनगर से आप बराह रास्त देख सकते हैं कि जहां पर एलजी मनोज सिन्हा थोड़ी देर पहले श्रीनगर के अस्पताल SMHS अस्पताल भी पहुंचे, और उसके साथ साथ एक और अस्पताल जहां पर मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर इन जख्मियों को इलाज मुआवजा के लिए भेजा गया, मुंतकिल किया गया है, वहां पर उनकी खैरियत दरियाफत करने के लिए मनोज सिन्हा, पुलिस सरबराह, चीफ सेक्रेटरी और डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर भी वहां पर पहुंचे हैं उनकी खैरियत दरियाफत करने के लिए। आपको बताते चले कि श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर तकरीबन 11:30 के बाद ये धमाका होता है, जिसके नतीजे में तकरीबन 10 अफराद जाम भाग, जिनमें से एक नायब तहसीलदार रेवेन्यू के और उसके साथ साथ ही एक दर्जी और पुलिस एहलकार वो जाम भाग हुए हैं, जबकि 29 दीगर जख्मी हुए हैं। और इन जख्मियों में कुछ जख्मियों की हालत नाजुक बताई जा रही है, जो मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर इस वक्त जेरी इलाज है। और जख्मियों की आदत के लिए मनोज सिन्हा खुद अस्पताल पहुंचे हैं, जहां उन्होंने जख्मियों की आदत की और अस्पताल इंतजामिया को हिदायत दी कि जो भी यहां पर जेर इलाज जख्मी है उन्हें बेहतर से बेहतर इलाज फराहम किया जाए। आपको बताते चले कि मनोज सिन्हा की जानिब से पुलिस स्टेशन में होने वाले धमाके की आला सतही तहकीकात का भी हुक्म दिया गया है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि इसमें एक आला सतही तहकीकात की जाए। और तफ्तीशी टीम हाल ही में जो फरीदाबाद से उन्होंने ये जो मुबैना जो वहां से वो मवाद बरामद किया था, वो फिर नौगाम श्रीनगर के अंदर उसे लाया गया था, और इस धमाका खेज मवाद की जांच की जा रही थी कि आया ये उसके बाद ही ये धमाका हुआ है, जब रात तकरीबन 11-11:30 बजे के करीब ताहम एलजी मनोज सिन्हा ने होम डिपार्टमेंट और पुलिस के सीनियर अफसरान को शफाफ और मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दिया है, ताकि ये मालूम किया जा सके कि धमाका कैसे हुआ और आया जब्त शुदा मवाद की हैंडलिंग या जखीरा अंदोजी में कोई कोताही तो नहीं हुई है, जिसकी वजह से इतना जोरदार धमाका हुआ है। चलिए सीधा श्रीनगर चलते हैं, हमारे साथ नातिका भट्ट जुड़ चुके हैं। नातिका, जरा अपडेट कीजिएगा, मनोज सिन्हा कहां पर पहुंचे, अस्पताल कौन से अस्पताल में, और वहां जो जख्मी है उनकी हालत किस तरह बताई जा रही है? एलजी मनोज सिन्हा कुछ ही लम्हात पहले यहाँ पर पहुंचे थे और अब वो निकल भी चुके हैं। उन्होंने इंजर्ड जितने भी यहाँ पर इंजर्ड लोग यहाँ पर जो है हॉस्पिटल में एडमिट है उनसे मिले, उनकी फैमिली से मिले, उनको आश्वासन भी दिया, और साथ ही साथ ये भी बताया गया है जितने भी इंजर्ड लोग यहाँ पर जो है एडमिट है वो उनकी हालत इस वक्त स्टेबल है और उनका इलाज जो है वो बिल्कुल ही चल रहा है यहाँ पर। और एलजी मनोज सिन्हा खुद यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी जो है जायजा लिया और उन्होंने ये भी कहा है, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो खुद जो है इसका जायजा लेंगे और उन्हें इमरजेंसी जम्मू से श्रीनगर आना पड़ा। और ये बहुत ही दुखद घटना है जो कि कल नौगाम के अंदर हुआ। एक्सीडेंटल बिल्कुल था, लेकिन कई लोगों की जान भी चली गई और साथ ही साथ अगर हम बात करें इंजर्ड भी जो है बहुत सारे हो गए। लेकिन फिलहाल के तौर पर बता दूं SMHS हॉस्पिटल के बाहर ही इस वक्त मौजूद हूं, अभी अंदर भी हम वहां पर थे। एलजी मनोज सिन्हा जब वो गए थे वहां पर अंदर उनको फैमिली मेंबर्स से भी मिले और साथ ही साथ जो जितने भी इंजर्ड लोग हैं उनका इलाज तो बिल्कुल ही चल रहा है और वो स्टेबल भी है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तफसीलात फराम करने के लिए। नाजरीन, श्रीनगर से SMHS अस्पताल से बराह रास्त नातिका भट्ट तफसीलात फराम कर रही थी। थोड़ी देर पहले LG मनोज सिन्हा वहां पर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हैं SMHS अस्पताल की, जहां पर मनोज सिन्हा खुद ही पहुंचे और उन्होंने जख्मियों की आदत की है। उनके हमरा पुलिस सरबराह नलीन प्रभात, चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर, वो भी वहां पर पहुंचे हैं और अस्पताल इंतजामिया को उनकी बेहतर इलाज मुआवजा फराम करने के हवाले से अस्पताल इंतजामिया को हिदायत दी गई है। नाजरीन, आपको बताते चले कि श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर ये रात तकरीबन 11:30 बजे के करीब ये धमाका हुआ है, जिसमें तकरीबन अब तक माना जाता है कि 10 अफराद की जान चली गई है। पुलिस स्टेशन के अहाते में एक जोरदार हादसाती धमाका हुआ। चलिए, तफसीलात के लिए मजीद श्रीनगर चलते इरफान फाजिल के पास। इरफान, जरा अपडेट कीजिएगा, एक और अस्पताल के अंदर भी LG मनोज सिन्हा पहुंचे हैं, वहां पर जो जख्मी हैं उनकी कंडीशन क्या कुछ बताई जा रही है? इस हॉस्पिटल जो नौगाम का है, जस्ट रिलेटेड 15 मिनट्स बैक LG मनोज सिन्हा वहां पहुंचे और जिन्होंने मौके वारदात को लेकर खास तौर पर यहाँ जो लोग जख्मी हुए हैं, जिसमें कुछ रेवेन्यू ऑफिसर्स है, पुलिस के जो ऑफिसर्स है या कह सकते हैं जो लोकल्स है, उनसे वो मुलाकी हुए और पूरी तरह से जायजा लिया और उनके सेहत के हवाले से खबर भी पहुंची है। विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ ए टाइम अगर मैं बात करूं, 10 से 15 मिनट का एक गैप रहा और उसके बाद सीधा उन्होंने जी हाँ रुक किया है SMHS अस्पताल की और जहां पर वो मरीजों से मिलेंगे और कुछ ही टाइम के बाद जी हाँ जिस तरीके से क्वेश्चनिंग सेरेमनी होने जा रही है PCR में, तो उसके अरेंजमेंट्स को लेकर भी तैयारियां हैं और वहां पर ऑलरेडी जो है एक विजिट होगा और खास तौर पर वहां पर मार्टियर्स को ट्रिब्यूट पेश किया जाएगा। जहां तक इस वक्त की सिचुएशन नौगाम को लेकर है, तो नौगाम के साथ साथ खास तौर पर जो नौगाम में जो रेजिडेंशियल एरियाज में जितने भी मकानात वगैरह यहाँ जद में आए हैं, उसमें यहाँ पर नौगाम से इलाके एक शख्स की मौत भी हुई है, जिनका नाम मोहम्मद शफी बरे बताया जा रहा है, जो कि एक टेलर के तौर पर काम कर रहे थे और उनको बाज़ाब्ता तौर पर जी हाँ 2 बारी पुलिस स्टेशन लिया गया था, क्योंकि वो अक्सर बेशतर वहां पे जी हाँ काम करते थे, टेलरिंग का काम करते थे। तो इन बिटवीन अगर देखा जाए, रात का जो हादसा पेश आया है उसमें उसी ब्लास्ट में उनकी भी मौत हुई है। उनके अहले खाना से हमने बात की है, खासतौर पे जो उनकी बहन है, उनका मानना है कि सुबह तक हमें बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा था आखिरकार क्या माजरा है, मगर डिमांड एंड प्रोब को लेकर जहां तक बात करेंगे, वो इस वक्त डिमांड कर रहे हैं बॉडी को लेकर, जल्द से जल्द जो बॉडी है उनके अहले खाना तक पहुंचाई जाए। मेरे बीच मोहम्मद शफी मेरे साथ है। दिस इज द राइट एग्जैक्ट एरिया जो आपको मैं बताना चाहूंगा कि जहां पर पुलिस स्टेशन नौगाम और उसके साथ साथ सिक्योरिटी के टॉप ऑफिशियल सुबह से लेकर यहां अभी तक विजिट कर चुके हैं और मौके वारदात पर जी हां जायजा ले रहे हैं। इरफान, जरा ये बताएगा, जिन 9 लोगों की जान चली गई है, क्या उन 9 लोगों की शिनाख्त हो पाई है? वो कौन है, कहां के हैं? क्या उन 9 लोगों की शिनाख्त हो पाई अभी तक? देखिए, जिस तरीके से लोकल्स एंड खासतौर पर अगर मैं बात करूं कश्मीर को, जितने भी कनेक्टेड एरियाज में है, कई रजौरी से है, तो कोई श्रीनगर बेल्ट से है, कोई त्राल से है, इसमें 2 क्राइम फोटोग्राफर्स भी है जिनकी जान चली गई है और खासतौर पर अगर मैं कुपवारा बेल्ट को लेकर बात करूंगा, असरार नामी ASI, उनकी भी इसमें डेथ हो गई है। तो कंफर्मेशन रिपोर्ट्स अभी तक यह है कि 10 के करीब जो लोगों की अभी तक जिसमें डेथ हो चुकी है, जिसमें ऑन एंड रिकॉर्ड कह सकते हैं कि ऑफिशियल कंफर्मेशन आ रही है और बताया जा रहा है कि तकरीबन नंबर जो है वो 29 तक पहुंच चुका है, 29 जिसमें कैजुअलिटी को लेकर बात की जा रही है। गौहर, चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इरफान फाजिल, आपका तफसीलात फराम कर रहे थे। नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर जो धमाका हुआ है, जहां पर अभी तक जो माना जाता है कि 10 लोगों की जान चली गई है, जिनमें नायब तहसीलदार और क्राइम फोटोग्राफर और उसके साथ साथ ही ASI जो जिनका ताल्लुक कुपवारा से है, और उसके साथ साथ ही त्राल, हरीपरी गांव त्राल से भी एक जो क्राइम फोटोग्राफर है उनकी भी जान चली गई है। उसके साथ साथ ही कुलगाम के अंदर एक पुलिस एहलकार, उनकी भी मौत हुई है, जो कि क्राइम फोटोग्राफर है।